नमस्कार दोस्तों, अगर आपके भी घुटनों में, कंधों में या कमर में किसी प्रकार का कोई दर्द रहता है तो आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ कैल्शियम की कमी की वजह से है। रुक जाइए, आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि हर चीज़ जॉइंट पेन या सिर्फ बोन प्रॉब्लम की वजह से नहीं होती। जॉइंट एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम की तरह काम करते हैं आपकी बॉडी में, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे हम कार्टिलेज की। कार्टिलेज एक सॉफ्ट कुशन की तरह होता है जो बोन्स को आपस में रब होने से या रगड़ पड़ने से बचाता है। दूसरा होता है साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड एक नेचुरल लुब्रिकेशन की तरह काम करता है, जो आपके घुटनों को स्मूथ बनाता है उनकी वर्किंग करने के लिए। तीसरा होता है ब्लड सर्कुलेशन, जिससे न्यूट्रिएंट्स आपके जॉइंट्स तक कंप्लीटली पहुंच जाते हैं। अगर इनमें से कोई भी सिस्टम डिस्टर्ब हो जाए तो धीरे धीरे पेन, स्टिफनेस और स्वेलिंग होनी शुरू हो जाती है। और आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं ऐसी 7 डेली मिस्टेक्स जो 40 के बाद जॉइंट्स को सबसे ज्यादा डैमेज करती हैं। हो सकता है आप भी अननोइंगली ये मिस्टेक्स कर रहे हो, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और एक छोटा सा क्वेश्चन कमेंट में लिखो, आपको जॉइंट पेन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, घुटनों में, शोल्डर में या लोअर बैक में? तो चलिए बात करते हैं मिस्टेक नंबर 1 की। सबसे बड़ी गलती ये है कि लोग सोचते हैं कि जॉइंट पेन ही तो है, बस कैल्शियम ले लो सही हो जाएगा। लेकिन रियलिटी क्या है, जॉइंट में सिर्फ बोन्स नहीं होती, ये होता है कार्टिलेज, मतलब एक सॉफ्ट कुशन जो बोन्स को एक दूसरे से टकराने से बचाता है। और होता है साइनोवियल फ्लूइड, जिससे कि मैंने आपको बताया कि एक नेचुरल तरीके का लुब्रिकेशन है जो जॉइंट्स को स्मूथ मूवमेंट देता है। जब ये लुब्रिकेशन कम हो जाता है तो बोन्स आपस में रगड़ खानी शुरू करने लगती है और वहीं से स्टार्ट होता है पेन, स्टिफनेस, स्वेलिंग। इसका बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है कि आप रोज डाइट में ऐड करें 1 टीस्पून देसी घी। घी जॉइंट्स को लुब्रिकेशन देता है नेचुरल तरीके से। सुबह खाली पेट 1 या 2 गार्लिक की क्लोव्स यानी कि लहसुन की कलियां भी आप खाना शुरू कीजिए। गार्लिक इम्प्रूव करता है ब्लड सर्कुलेशन को, मतलब जॉइंट्स तक ऑक्सीजन को और न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने में बहुत हेल्पफुल रहता है। साथ में आप लीजिए हल्दी वाला दूध। टर्मरिक में होता है कुरकुमिन। ये एक पावरफुल एंटी इन्फ्लामेटरी कंपाउंड है जो स्वेलिंग को कम करता है। कमेंट में लिख के बताइए, क्या आप रोज घी का सेवन करते हैं या उसे अनहेल्दी मानकर आज भी अवॉइड करते हो? मिस्टेक नंबर 2 जो अमूमन हर आदमी करता है, वो तुरंत पेन किलर्स जैसी टैबलेट्स लेनी शुरू कर देता है। क्योंकि आजकल होता क्या है कि थोड़ा सा पेन हुआ तो लोग तुरंत पेन किलर ले लेते हैं। पेन किलर क्या करता है, ये सिर्फ पेन सिग्नल को ब्लॉक करने का काम करता है, लेकिन प्रॉब्लम को हील नहीं करता। मतलब डैमेज अंदर ही अंदर बढ़ता रहता है, लेकिन आपको पेन फील नहीं होता। पेन किलर्स खाने के ओवर यूज से कुछ इस प्रकार के डैमेजेस होते हैं, जैसे कि किडनी का फेल होना, स्टमक में एसिडिटी का बढ़ना या लीवर डिसकंटिन्यू होना। इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है कि पेन किलर तभी लो जब अनबेरेबल पेन आपके बॉडी में हो रहा हो। डेली पेन किलर लेना आप अवॉइड कीजिए, बल्कि टर्मरिक वाला दूध, काली मिर्च चुटकी भर पाउडर के साथ लेना शुरू कीजिए। क्योंकि ब्लैक पेपर में होता है पिपराइन, ये कुरकुमिन की एब्जॉर्प्शन को बॉडी में 2000% तक बढ़ा देता है। सच सच बताना कि महीने में आप कितनी बार पेन किलर ले लेते हो, कमेंट में बताइएगा। मैं आपको गाइड करूंगा कि आपको कम से कम पेन किलर लेनी चाहिए और कब लेनी चाहिए। मिस्टेक नंबर 3, हेल्थी फैट से डरना। आजकल लोग वेट लॉस के चक्कर में क्या करते हैं, ऑयल और फास्ट बिल्कुल बंद कर देते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि फैट्स कमी होने के कारण आपके जॉइंट्स में वीकनेस हो जाती है, जैसे कि ड्राइनेस, फ्रिक्शन का बढ़ना और स्टिफनेस होना। जॉइंट्स को स्मूथ मूवमेंट के लिए चाहिए रहते हैं हेल्दी फैट्स। सॉल्यूशन सिंपल है, डाइट में इंक्लूड करो 1 पूरा चम्मच देसी घी का, लेकिन अवॉइड करो रिफाइंड ऑयल को, क्योंकि रिफाइंड ऑयल में होता है ट्रांसफर फैट्स। ये ट्रांस फैट्स मतलब हार्मफुल फैट जो इन्फ्लामेशन बढ़ाते हैं आपकी बॉडी में। आप कमेंट में लिख के बताइए कि आप अपने घर में कौन सा ऑयल यूज करते हैं, सरसों का तेल, रिफाइंड ऑयल या देसी घी। मिस्टेक नंबर 4, कोल्ड फूड और कोल्ड ड्रिंक्स। फ्रिज का पानी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, ये सब चीज़ें जॉइंट्स पेन के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हो सकती हैं। कोल्ड टेम्परेचर जॉइंट्स में स्टिफनेस बढ़ा देता है, इससे ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है और पेन और बढ़ सकता है। इसका बड़ा सिंपल सोल्यूशन है, सुबह स्टार्ट करें आप हल्के गुनगुना पानी पीने से, और ट्राई करें कोल्ड फूड, स्पेशली रात में ठंडे खाने को अवॉइड करें।
कमेंट में लिख के बताओ, क्या गर्मियों में आप भी अपने घरों में फ्रिज में ठंडा पानी रखते हो? यस और नो में लिखिएगा। मिस्टेक नंबर 5, लेट नाइट हैवी डिनर करना। बहुत लोग डिनर करते हैं 10 से लेके 11 बजे के बीच में और फिर तुरंत सो जाते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है? रात में डाइजेशन स्लो हो जाता है आपकी बॉडी का। अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी में टॉक्सिन बढ़ा देते हैं। आयुर्वेद में इसे कहा जाता है अमा, मतलब बॉडी में जमा हुआ टॉक्सिक वेस्ट। ये टॉक्सिन वीक एरिया में डिपॉजिट होने शुरू हो जाते हैं, जैसे कि जॉइंट्स में, और वहीं से स्टार्ट होता है आपको जॉइंट स्टिफनेस, मॉर्निंग में पेन होना। सोल्यूशन सिंपल है, डिनर आप अपना 7 से 8 बजे के बीच में कर लीजिए और पूरी रात आप हैवी खाना तो दूर की बात है, नॉर्मल च्युइंग को भी अवॉइड करें। कमेंट में लिख के बताइए कि आप कितने बजे तक डिनर कर लेते हो। छठी मिस्टेक जो लोग आजकल करते हैं, या तो बिल्कुल रेस्टिंग मोड पे चले जाते हैं, कोई काम ही नहीं करते, नहीं तो दबा के एक्सरसाइज करते हैं, कहीं कहीं घंटों तक जिम में वर्कआउट करते हैं। जॉइंट पेन होने पर लोग दोनों एक्सट्रीम लेवल्स की एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते, या तो बिल्कुल मूवमेंट बंद कर देंगे या फिर हैवी जिम ट्रेनिंग करेंगे। दोनों ही गलत हैं। मूवमेंट बंद करने से जॉइंट स्टिफ हो जाते हैं और ओवर एक्सरसाइज करने से कार्टिलेज डैमेज के इशू बढ़ जाते हैं। सोल्यूशन बहुत सिंपल है, आप जिम ना जाइए, आप वॉकिंग शुरू कीजिए, आप सैर सपाटा रोज बढ़ाइए, हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग करनी शुरू कीजिए और तीसरे नंबर पर अगर हो सके आप साइकिलिंग चलाइए। इससे इम्प्रूवमेंट होगी, साइनोवियल फ्लूइड की सर्कुलेशन बढ़ेगी, मतलब जॉइंट्स में लुब्रिकेशन ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगा। आप डेली कितने मिनट की वॉक करते हैं, कृपया कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। मिस्टेक नंबर 7, डिहाइड्रेशन। बॉडी में वाटर कम होने से जॉइंट्स में लुब्रिकेशन भी कम हो सकता है। साइनोवियल फ्लूइड का मेजर पार्ट होता है वाटर, इसलिए डिहाइड्रेशन से बचें, जॉइंट्स को ड्राइनेस होने से बचाएं, पेन से बचाएं और क्रैकिंग की जो साउंड आती है उससे बचाएं। सोल्यूशन सिंपल है, 2.5 से 3 लीटर पानी आप पीजिए और कम करें अपने जीवन में अल्कोहल को लेना, एक्सेस चाय और कॉफ़ी को पीना। कमेंट में लिख के बताइएगा कि आप रोज कितने लीटर पानी पीते हो और साथ ही साथ आप क्या चाय और कॉफ़ी का भी सेवन करते हो। तो दोस्तों, जॉइंट पेन सिर्फ एज की वजह से नहीं होता है, ज़्यादातर केसेस में ये डेली लाइफस्टाइल मिस्टेक्स की वजह से भी हो सकता है। अगर आप इन 7 मिस्टेक्स को रेगुलर कर रहे हो तो अवॉइड करें इन्हें करना, इससे कि आपके जॉइंट्स भी ज़्यादा से ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहेंगे, पेन कम होगा और मोबिलिटी भी बढ़ेगी आपकी बॉडी की। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, बॉडी का नेचुरल हीलिंग सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। जाते जाते कमेंट में लिख के जाइएगा इन 7 में से कितनी मिस्टेक्स आप रेगुलर आज की तारीख में कर रहे हो। अगर वीडियो में बताई गई नॉलेज आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें इसे अपने पेरेंट्स और रिलेटिव्स के साथ, क्योंकि 40 के बाद ये इन्फॉर्मेशन सबको पता होनी चाहिए। और ऐसे ही नेचुरल हेल्थी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।